हाँ जी, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि डेली रात को 11 बजे मैं आपके लिए लेकर आता हूँ छोटे छोटे एरर के कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे ग्रामर के कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आज इसी सीरीज़ के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिटर्मिनर्स का पार्ट, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू के बारे में। तो जल्दी से मेरे साथ जुड़िए और देखिए क्या होता है इन 6 वर्ड्स का कारनामा, कैसे ये काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लिटिल और आ लिटिल है या फ्यू या आ फ्यू है, ये आपके एडजेक्टिव में तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ ध्यान रखना ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आते हैं। कैसे? देखिए, जब हम फ्यू का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो मेरे पास कम है, मतलब ना के बराबर है। अगर मैं कहता हूं फ्यू और अगर मैं कहता हूं आ फ्यू, तो इसका मतलब कोई चीज मेरे पास है, उससे मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, फ्यू बोलने का मतलब है नेगेटिव सेंस, मतलब मेरे पास वो चीज नहीं है। और आ फ्यू बोलने का मतलब है कि कोई चीज मेरे पास है लेकिन थोड़ी है, जिससे मेरा काम चल जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, जब भी आप फ्यू लिखोगे या आ फ्यू लिखोगे या दा फ्यू लिखोगे, दा के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, फ्यू लिखोगे तो इनके बाद में नाउन हमेशा कैसी आएगी बच्चे? काउंटेबल नाउन और प्लूरल आएगी। कैसी नाउन आएगी? फ्यू के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होगा, प्लूरल नाउन, और काउंटेबल होगी। ठीक है, किसके बाद में? फ्यू के बाद में या आ फ्यू के बाद में प्लूरल नाउन आएगी और कैसी होगी? काउंटेबल होगी। ठीक है बच्चे, नाउन हमेशा ध्यान रखनी है आपको। और अब अगर हम बात करें लिटिल की, तो लिटिल के बाद में नाउन हमेशा अनकाउंटेबल आएगी और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होती हैं। कैसी होती हैं? सिंगुलर। अब यही सेम काम यहां होता है। लिटिल जब आप बोलते हैं तो इसका मतलब हमारे पास चीज ना के बराबर है, और अगर हम आ लिटिल बोलते हैं तो इसका मतलब हमारे पास चीज थोड़ी सी है जिससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा देयर वॉज लिटिल शुगर सो वी हैड टू बाय सम, कि हमारे पास लिटिल शुगर है, मतलब है ही नहीं, इसलिए हमें खरीदनी पड़ेगी। वी हैड टू बाय सम। ठीक है, अगर मैं कहूं आई जस्ट वॉन्ट अ लिटिल सॉल्ट ऑन माई फ्राइज, कि मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए, भाई थोड़ा सा चाहिए मुझे, फ्राइज के ऊपर नमक दे दीजिए, मुझे थोड़ा सा आ लिटिल दे दीजिए। ठीक है, तो यहां पे मतलब है कि चाहिए कुछ थोड़ा सा, और यहां पे है कि मेरे पास वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। फ्यू, आ फ्यू, लिटिल, आ लिटिल। तो सर ये दा की कहानी क्या है? दा कब लगता है? तो बेटा याद रखना कि जब भी हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, जब भी हम इंग्लिश में आर्टिकल दा का यूज करते हैं, तो दा क्या काम करता है बच्चे? दा किसी भी चीज को क्या बनाता है? स्पेसिफिक बनाता है। क्या बनाता है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब है कि अगर मैंने आपको कोई नाउन दे रखी है और अगर मैं इस नाउन की आपको क्या दे दूं? इंफॉर्मेशन। क्या दे दूं? इंफॉर्मेशन। तो ये बन जाएगी स्पेसिफिक। जैसे मैंने कहा कार, मैंने कहा कार, ये नॉर्मल बात है, कार कोई भी हो सकती है, कार कोई भी हो सकती है। आपके पास कार है, मेरे पास कार है, किसी और के पास कार है। अगर मैं लिखूं कार दैट यू हैव परचेस्ड, कि कौन सी कार, कौन सी कार जो आपने खरीदी, तो इस कार की मैंने इंफॉर्मेशन दी, वो कार जो आपने खरीदी, तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक। तो हम दा लगाएंगे। ठीक है, दा लिटिल के साथ या दा फ्यू के साथ कब लगेगा? जब वो चीज स्पेसिफिक होगी। अब हमारे पास टोटल वर्ड कितने तैयार हो गए? 6। फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल। लेकिन जैसे ही हमें नाउन पता लगेगी, ये 6 नहीं रहेंगे, ये 3 रह जाएंगे। कैसे? आओ एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे देखो, क्वेश्चन है, मान लीजिए मैं कहता हूं, कौन सा क्वेश्चन की बात करें? हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, मनी। अब जैसे ही मैंने नाउन पढ़ी मनी, तो मनी अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के लिए लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल आ सकता है, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू नहीं आ सकता। 3 ऑप्शन को साइड में कर दिया, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, क्या मैंने इस मनी के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन दी है? ना जी ना, मनी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मनी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब दा नहीं आएगा। अब मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ, पैसा चाहिए किसी की जान बचाने के लिए। अगर मैं कह दूंगा लिटिल मनी, तो इसका मतलब तो पैसा चाहिए ही नहीं है। मैं कह रहा हूं पैसा चाहिए, पॉजिटिव सेंस चाहिए, तो क्या लगाओगे? आ लिटिल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आ लिटिल लग जाएगा। ये लो जी, आंसर आ गया हमारा। 6 में से कैसे मैंने एक आंसर निकाल के रख दिया सामने। देखो यहां, देखो लास्ट क्वेश्चन कहता है मनी
ही हैड स्पेंट ओवर हिज ब्रदर्स एजुकेशन। कहता है मनी, पैसा, जैसे ही मनी वर्ड आया, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, तीनों साइड में क्या आएगा? लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल। अब कौन सा पैसा भाई साहब? जो आपके पास है, ही हैड, जो उसके पास था पैसा, उस पैसे की हम बात कर रहे हैं, जो उसके पास था, मतलब स्पेसिफिक हो गया। और पैसा अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल की वजह से हमने लगाया लिटिल, और स्पेसिफिक की वजह से लगा दिया दा। तो आंसर क्या बना? दा लिटिल। बात खत्म हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मैंने कहा कि बुक्स आर एज पॉपुलर एज गीता। कहता है ये चीज है। अब देखो यहां पे जैसे ही मैंने देखा बुक्स, तो इसका मतलब ये प्लूरल है, इसका मतलब ये प्लूरल है, तो ना तो लिटिल आएगा, ना आ लिटिल आएगा, ना दा लिटिल आएगा, इसमें आएगा फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। अब तीन ऑप्शन साइड में हो गए, तीन आपके पास बच गए। जैसे देखिए एक और बताता हूं। कहता है कि क्वेश्चन है वर्ड्स ही स्पोक, शब्द यानी प्लूरल, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लेकिन शब्द कौन से? जो उसने कहे, यानी स्पेसिफिक हो गया, तो क्या लगा दोगे? दा फ्यू। क्या लगा दोगे? दा फ्यू। देखो कहते हैं मैन, प्लूरल नाउन, तो आएगा फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। कुछ लोग ऐसे हैं जो फॉल्ट फ्री होते हैं, कुछ है ना, कुछ है ना, तो क्या लगाओगे? आ फ्यू। क्या लगाओगे? आ फ्यू। तो ये बहुत आसान सी चीज है। अब देखिए डेज प्लूरल है, तो आ फ्यू, फ्यू या दा फ्यू। कहता है वो मेरे साथ कुछ दिनों से है, मतलब कुछ दिनों से है, पॉजिटिव बात है, क्या लगाओगे? आ फ्यू। क्या लगाओगे? आ फ्यू। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे ध्यान से तो आपको सारी कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल कब लगाना है, फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू कब लगाना है। तो आई होप सो कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करके आप, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस की। ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो बेटा जल्दी से जाइए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही जो वीडियोस हैं वो आपको लिंक यहाँ पे मिलता रहेगा, आपको सारी अपडेट इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो जल्दी जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। ओके बाय, थैंक यू सो मच।